गंवार सीड और गंवार गम वायदा बीते कुछ दिनों से सुधार पर है और प्राइस रिकवरी से ट्रेडर्स खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि गंवार की बुआई अभी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में चल रही है। राजस्थान में इसकी बुआई का कार्य देर से बारिश होने पर मध्य अगस्त तक भी होता है। गंवार कॉम्प्लेक्स के भाव में यह सुधार क्या इस बात का संकेत है कि अच्छे दिन लौट रहे हैं गंवार कॉम्प्लेक्स के? यह हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, जीसीएल के रिसर्च हेड अमित खरे और मार्केट एक्सपर्ट भूपेश शर्मा से। आप तीनों का स्वागत है। मैं कमल शर्मा। मनोज जी, सबसे पहले आप बताएं कि देखिए, ये गंवार गम और गंवार बील इनका एक्सपोर्ट होता है और रुपए डॉलर में जो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इस तरह का जो रुपया से इसका सीधा संबंध है, भारत अब कई देशों के साथ रुपए में भी ट्रेड करने जा रहा है। इनका ओवरऑल मुद्रा को लेकर के क्या असर होगा? नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहाँ तक करेंसी की बात अगर हम करें तो हम देख रहे हैं कि जो भारतीय रुपया है वो पिछले काफी महीनों से एक बहुत ही स्टेबल जो है ट्रेंड दिखा रहा है और एक सीमित दायरे में जो है हमने ट्रेड रुपये में होते हुए देखा है। हम दुनिया भर की करेंसी का अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भारतीय करेंसी पिछले काफी समय से स्टेबल रही है। जहां हमने, अगर हम पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो वहां पे लगभग 20 से 25% की वॉलेटिलिटी देखी है। चाहे वो यूरो की बात करें तो वहां भी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। डॉलर में लगभग 10% से ज्यादा की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और बाकी जो इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज है वहां पे 10% से लेके 30%, 40% तक की भी वॉलेटिलिटी रही है। उसके कंपैरिजन में अगर हम रुपी की बात करें तो वहां हमने काफी स्टेबल मूव जो है देखा है। उसके पीछे भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो काफी प्रयास रहे हैं रुपी को स्टेबल रखने के लिए। साथ ही जिस तरह से जो भारत की जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं रुपी को लगातार सपोर्ट करते आए हैं। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी 600 बिलियन के आसपास है। वहां से भी करेंसी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। तो जहां तक रुपी का सवाल है, हमारा मानना है कि रुपी का आगे भी जो ट्रेंड है वो स्टेबल रहेगा। यहाँ पे रुपी में थोड़ी स्ट्रेंथ ही देखने को मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट की ये मंशा रहेगी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी आती हुई नहीं नजर आए, जी, क्योंकि उससे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। तो हमारा ठीक। मानना है कि रुपी की जो रेंज है अगले 1 से 2 महीने, वो नीचे में 81 और ऊपर में 83, यही दायरा रहेगा। तो रुपी के अगर एंगल से देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा और रुपी आगे भी जो स्टेबल दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में बना रहेगा। जी, रुपया तो ठीक है, स्टेबल रहेगा, लेकिन अमित जी, गंवार कॉम्प्लेक्स अब ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है या अभी पूरी तरह निकलना बाकी है? नमस्कार कान्हा जी। मेरे को लगता है ग्वासिड ग्वारगम ओवरऑल अभी देखा जाए तो ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है। काफी अच्छी तेजी भी अभी इसमें दिखाई दे रही है निर्देशों में। आज अभी करंट में देखें तो ग्वारगम अपर सर्किट लग चुका है, 11,818 का भाव चल रहा है करंट में। इसमें अभी ओवरऑल में देखूं तो खरीदारी के ट्रेंड लेके चलना चाहिए। अगर स्पेसिफिक लेवल की मैं बात करूं ये तो लेवल्स की हम ग्यारह बात आठ सौ साठ आगे करेंगे, लेकिन मैं ये पूछना ठीक है। चाहता हूं कि मतलब ओवरसोल्ड जोन से निकल गया या अभी बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल, ओवरसोल्ड जोन से काफी निकल गया। अभी आरएसआई जो कि हम देखते हैं ओवरबोट और ओवर जोन की कंडीशन के लिए, अभी डेली में आरएसआई 63 के आसपास इसमें चल रहा है। तो जैसे ही डेली बेसिस पे आरएसआई 40 के ऊपर निकलता है तो इसमें जो है ओवरबोट जोन से ऊपर आने की जो है वो बन जाता है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। और 55 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अभी ओवरऑल देखें तो ओवरबोट जोन से काफी अच्छा जी ऊपर है और तेजी की तरफ इशारे कर रहा है। जी, भूपेश जी, गंवार सीट के चार्ट को अगर हम देखें तो अभी और सुधार की गुंजाइश दिख रही है या क्या हालात है सीड पर? जी नमस्कार सर, मोलतोल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ग्वार सीड में अभी तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। मुझे उम्मीद है ग्वार सीड नीचे में 5,610, 5,580 के लेवल नहीं तोड़ना चाहिए और अपसाइड में 5,890, 5,930 तक के लेवल बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं अगले 1-2 दिन। जी, अमित जी, गंवार गम की भी हम अगर बात कर लें चार्ट के हिसाब से, तो कितनी सुधार की गुंजाइश आपको दिख रही है मौजूदा समय में?
मेरे को लगता है अभी अगर मैं कुछ स्पेसिफिक रेंज की मैं बात करूं तो 11,200 300 से लेके ऊपर में 12,800 900, ये रेंज मेरे को अभी लगती है। तो अभी कुछ टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं 10 से 15 दिन में, तो मेरे को लगता है ऊपर के भाव जो हो सकते हैं वो 12,800 के आसपास हो सकते हैं, और नीचे मेरे को लगता है कि 11,200 या 11,000 एक बेस, अच्छा बेस का काम करेगा अभी रिसेंट के लिए। जी मनोज जी, यदि कोई गंवार सीड और गंवार गम में इन बड़े भाव पे शॉर्ट सेल करना चाहे तो आपकी क्या सलाह होगी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए शॉर्ट सेल? ग्वार सीड और ग्वार गम में अभी वर्तमान स्तर पे शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी कमल जी, क्योंकि हमने देखा है कि जो जून महीने में दोनों ही कमोडिटी में जो गिरावट आई थी, ग्वार गम को हमने 10,000 के स्तर के नीचे फिसलते हुए देखा था, वहीं ग्वार सीड की कीमतें भी 5,000 के स्तर के नीचे फिसल गई थी। और जिस तरह से अमित ने भी बताया कि यहाँ पे हम ओवरसोल्ड जोन से बाहर आते हुए नजर आए हैं, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो। डेली, वीकली और मंथली सभी पे जो आरएसआई है वो इंडिकेट कर रही है कि अभी जो मोमेंटम है ग्वारसीड और ग्वारगम का वो पॉजिटिव बना रहेगा। शॉर्ट सेल की यहाँ कतई सलाह नहीं रहेगी, अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। और जो बढ़त है वो ग्वारसीड में ऊपर में 6,000 6,100 और ग्वारगम में 12,300 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो शॉर्ट सेल से अभी ग्वारसीड और ग्वारगम में बचना चाहिए। जी अमित जी, अब पहले हम गंवार सीड की बात कर लें तो, और गंवार गम की, दोनों की बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपके क्या टारगेट है? शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो अभी 5840 का मौजूदा भाव है ग्वार सीड का। मेरे को लगता है इसका अभी रिसेंट में मैं अगर रेंज की मैं बात करूं तो 5650 5600 से लेके ऊपर में 6000 तक की रेंज मेरे को लगती है। तो इस लेवल के हिसाब से ट्रेडर्स को, जैसे अगर 6000 के करीब आता है तो एक बार मुनाफा बुक करें, नीचे में 5650 या 5600 की रेंज मिलती है तो वहां पे पुनः एंट्री कर सकते हैं। तो 5600 से लेके 6000 की रेंज में अभी ट्रेडर्स को ट्रेड बनाने चाहिए। जी, और गंवार गम में? ग्वारगम में जैसा कि अभी रिसेंट में डिस्कस किया, 11,200 या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूँ 11,000, 11,000 से लेके 12,800 और 13,000 की रेंज मेरे को शॉर्ट टर्म की लगती है। जी भूपेश जी, शॉर्ट टर्म पे आपका क्या नजरिया है गंवार सीड और गंवार गम पर? जी, ग्वार सीड पर मेरा नजरिया अभी भी तेजी का ही है, और ग्वार सीड में मुझे मंदा समझ नहीं आता। जैसे अभी मैंने बताया कि 5,600 5,580 का ओवरऑल ग्वार सीड मंदा नहीं रहना चाहिए। अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि 6,100 6,100 और 6,130 के भाव अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में जो भाव अभी 11,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसमें अपसाइड में 12,100 और 12,430 के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते जी मनोज जी, शॉर्ट टर्म के लिए आपका क्या आउटलुक है गंवार सीड और गंवार गम पर? ग्वार सीड और ग्वार गम में पॉजिटिव है। और मेरा मानना है कि जो रेंज है ग्वार सीड में वो 5,550 से 6,045 शॉर्ट टर्म में लगती है। तो डिप्स में यहाँ बाई की सलाह रहेगी जब तक 5,550 के स्तर के ऊपर बना हुआ है। 6,045 के स्तर आए तो एक बार वहां पे जो छोटी अवधि के निवेशक हैं उनको मुनाफा वसूली करना चाहिए। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो 11,300 से 12,500 का दायरा यहाँ नजर आता है। निचले स्तरों पर बाइंग करें, ऊपर में 12,500 के स्तर आए तो वहां मुनाफा वसूली करें। तो शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड का जो दायरा है वो 5,550 से 6,045 और ग्वार गम का 11,300 से 12,500 का लगता है। जी भूपेश जी, थोड़े से हम लॉन्ग टर्म की बात कर ले। हालांकि अभी क्या बुआई हो रही है और बुआई के डेटा आना और उनका जो बाजार पे एक असर दिखाई देता है वो मध्य अगस्त से दिखाई देगा लगभग। लेकिन अगर हम उस समय तक की थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बात कर ले तो गंवार सीड और गंवार गम में आपकी क्या लेवल्स होंगे, क्या सलाह रहेगी? हैं। जी, लॉन्गर टर्म की बात करूं तो मुझे ग्वार सीड में 6,350 और 6,750 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं। कि मुझे लगता है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में ये लक्ष्य आने चाहिए। और वहीं ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में 13,500 से 14,200 तक के लक्ष्य भी आसानी से देखे जा सकते जी अमित जी, आपका क्या आउटलुक है लॉन्ग टर्म के लिए दोनों कमोडिटी पर? हाँ जी कमल जी, मैं एक रेंज यहाँ पे दे देता हूँ जी लॉन्ग जी। टर्म के लिए। बॉटम मेरे को 5600 रुपये का बॉटम लगता है, अगर मैं कुछ बारिश या किसी अन्य कारण से कोई नेगेटिविटी आती है तो मैक्स टू मैक्स मेरे को 5600 का मंदा अभी रिसेंट में हाल फिलहाल नहीं लगता। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम से लेके 5,080 के आसपास का इसने जो लो बनाया था, और 6530 31 का जो हाई था, उस रेंज का एक मैंने रिट्रेसमेंट लगाया। तो मेरे को लगता है 6200 6220 रुपए की रेंज जो है अभी, ज्यादा लंबी हम बात नहीं करेंगे, 1 से 1.5 महीने की बात करते हैं,
तो 5600 से लेके 6200 की रेंज मेरे को थोड़ा सा 1 से 1.5 महीने के लिए, जिसको कि हम लॉन्गर टर्म भी बोल सकते हैं, वो लगती है। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो बॉटम मेरे को 11,000 के आसपास लगता है। 11,000 के नीचे मेरे को लगता है ऐसा प्राइस ज्यादा जाना नहीं चाहिए। 11,000 से लेके ऊपर का जो रेंज है मेरा वो 13,300 तक का है। तो 11,000 से लेके ऊपर में 13,300 की रेंज मेरे को नियर टर्म या फिर लॉन्गर टर्म, जिसको कि हम बोल सकते हैं, लगता है। जी मनोज जी, जब कोई भी कमोडिटी टूटती है अपने ऊपरी लेवल से, तो आप चार्टिस्ट लोग ये कहते हैं कि अब इसमें अगर पुल बैक हुआ तो इतने प्रतिशत तक होगा। गंवार गम और गंवार सीड की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या लेवल लगते हैं कि जहां तक ये छू सकते हैं जिस लेवल को? अभी हम लॉन्गर टर्म में एक्चुअली यहाँ पे जो फॉल हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है, और एक हम देख रहे हैं कि काफी सीमित दायरे में कमोडिटी दोनों काफी समय से ट्रेड कर रही है। तो उस लिहाज से अभी जो यहाँ पे लेवल्स चार्ट पे नजर आ रहे हैं, ग्वार सीड की अगर मैं बात करूँ तो लंबी अवधि में अगर 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर के चले तो 5,350 यहाँ पे निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट जो है वो ग्वार सीड में नजर आते हैं। वहीं ऊपरी लेवल्स की अगर बात करें तो 6,500 से 6,600 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे नजर आता है लंबी अवधि में चार्ट पे। तो अभी जो रेंज है लंबी अवधि की अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो 5,350 से 6,600 वो ग्वार सीड के लिए नजर आती है। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो यहाँ निचले स्तर जो है वो 10,880, या हम अगर 10,900 कहें तो 10,900 से ऊपर में 13,500, ये अभी स्तर जो है यहाँ पे लंबी अवधि के लिए नजर आते हैं। तो एक रेंज जो है वो यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वार गम की थोड़ी वाइडर है, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, और अभी यहाँ पे सोइंग के जो नंबर्स है वो उसकी भी क्लियरिटी आना है। तो उस लिहाज से एक जो बड़ा दायरा दोनों कमोडिटी में बना रह सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो अभी शॉर्ट सेल की सलाह ना तो ग्वार सीड में रहेगी ना ग्वार गम में रहेगी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटी हमने ग्वार सीड और ग्वार गम के बारे में डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। भूपेश जी, आपका डिस्क्लेमर? जी, हो सकता है ग्वार और गम में मेरे क्लाइंट की पोजीशन रहे, पर मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं। और कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। जी अमित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ जी कमल जी, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन ग्वारशीट ग्वारगम में नहीं है। क्योंकि जीसीएल का जो नाम है वो गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड है, तो इसकी जो पोजीशन है वो एग्री में हमेशा ही रहती है इनके क्लाइंट्स की। तो कंपनी के फंड्स में या क्लाइंट की पोजीशन जो है इसमें हो सकती है, मेरी कोई होल्डिंग नहीं है। जी, मोलतोल इंडिया में फिलहाल इतना ही। इस प्रोग्राम पर आप अपने फीडबैक को हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपकी क्या राय है। शुक्रिया अमित जी, भूपेश जी और मनोज जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।